मानव ने पेड़ के मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लिया और फिर अपने कवच से खंजर निकालकर पेड़ की तरफ बढ़ता हुआ बोला, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, और आगे चलते हुए एकदम पेड़ के पास पहुंच गया। मानव के इस हरकत से देविका, भीमा और प्रदीप तीनों चौंक गए। जब तक वो लोग कुछ समझ पाते, मानव ने खंजर से पेड़ की एक टहनी को तेज वार से छील दिया और अपना स्पिरिट स्टोन निकालकर वहीं पर लगा दिया। देखते ही देखते जो पेड़ अब से कुछ देर पहले तक जगमगा रहा था, मानव के स्पिरिट स्टोन के संपर्क में आते ही एकदम से बुझ गया। मानव ने जल्दी से अपने खंजर से जड़ के पास की जगह साफ की और कड़े का टुकड़ा निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। मानव को आगे बढ़ते हुए देख देविका बोली, मानव आराम से, बी केयरफुल। मानव ने आगे बढ़कर हाथ अंदर डाला और कड़े के एक टुकड़े को झटके से खींचकर बाहर निकाल लिया। मानव ने टुकड़े को भीमा की ओर उछाला और दूसरा टुकड़ा निकालने के लिए पेड़ के बगल में आ गया और मानव ने एक के बाद एक कड़े के 3 टुकड़े निकाल लिए। चौथा टुकड़ा निकालने के लिए मानव ने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी एक जोर की बर्फीली हवा आई और तेजी से गुजर गई। पेड़ वापस से चमक उठा। इससे पहले कि मानव कुछ समझ पाता या पेड़ से दूर हट पाता, एक जोर की बिजली मानव के ऊपर गिरी और मानव उछलकर दूर जा गिरा और उसके चारों ओर धुआं धुआं हो गया। बिजली गिरते ही देविका मानव की ओर भागी, लेकिन प्रदीप ने उसे पकड़ लिया और कहा, पागल मत बनो, उधर करंट फैल चुका है। पैर रखते ही तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मानव का हुआ है। प्रदीप की बात को इग्नोर करके भीमा आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वो प्रदीप से थोड़ा आगे बढ़े और मानव के करीब पहुंचे ही थे कि अचानक से उनके पैर में तेज झंझनाहट महसूस हुई और भीमा को मजबूरन 2 कदम पीछे हटना पड़ा। मानव का अब तक कोई अता पता नहीं था। प्रदीप चिल्लाते हुए भीमा से बोला, मैंने कहा ना, सब पीछे हट जाओ, वरना जो भी आगे कदम रखेगा वो जल के राख हो जाएगा। ये करंट बहुत पावरफुल है और भीमा दादा, आप तो वैसे भी नंगे पैर हैं। भीमा की आंखें आंसुओं से भर गईं और वो बोले, अगर मैं मानव को ना बचा पाया तो फिर जिंदा रहकर भी क्या फायदा है। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं उनको बचाते हुए ही मर जाऊं। कम से कम जब ऊपर जाकर प्रचंड जी से मिलूंगा तो अपना मुंह तो दिखा पाऊंगा। इतना कहकर भीमा आगे बढ़े कि उन्हें मानव के पास थोड़ी हलचल महसूस हुई। पेड़ की रोशनी वापस गायब हो गई और धुआं भी छट चुका था। फिर भीमा ने धुएं में से जब मानव को बाहर आते देखा तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भीमा भागकर मानव के पास गए और पूरे शरीर पर हाथ फेरते हुए बोले, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एकदम सही सलामत कैसे हो। देविका और प्रदीप भी मानव के पास आ चुके थे। मानव ने कड़े का चौथा टुकड़ा भीमा की ओर बढ़ाया और बोला, दादा, जब तक आप लोगों का साथ और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ है, ऐसे छोटे मोटे झटके मुझे खरोच भी नहीं पहुंचा सकते हैं। देविका मानव को ध्यान से देखते हुए बोली, लेकिन ये सब हुआ कैसे, तुम बचे कैसे। मानव एक नजर भीमा की ओर देखा, फिर देविका से बोला, अग्नेयास्त्र, मेरा कवच संप्रति के कवच से मिलकर बना है, इसलिए मेरे कवच में अग्नि की शक्ति भी है, उसी ने मुझे बचाया। प्रदीप चौंकते हुए बोला, मतलब आग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। मानव कंधे उचकाते हुए बोला, मुझे इस बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, पता नहीं इनमें कौन कौन सी पावर्स हैं। देविका फिर से बोली, लेकिन ये सब हुआ कैसे, 3 टुकड़े तो तुम आराम से निकाल लिए, फिर चौथे टुकड़े से तुमको इतना खतरनाक झटका कैसे लगा। देविका की बात सुनकर मानव पेड़ के पास आया और जिस जगह पर उसने अपना स्पिरिट स्टोन लगाया था उस जगह को देखा तो स्पिरिट स्टोन जमीन पर गिरा हुआ था। मानव स्टोन को उठाते हुए बोला, शायद उस तेज हवा की वजह से मेरा स्पिरिट स्टोन गिर गया था और करंट फिर से चालू हो गया था। प्रदीप ने मानव को स्पिरिट स्टोन उठाते हुए देखा तो बोला, लेकिन ऐसे स्पिरिट स्टोन को लगाने से तो सर्किट को क्लोज हो जाना चाहिए था और इस पेड़ पर तो आग लग जानी चाहिए थी। मानव मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, स्पिरिट स्टोन अलग तरीके से व्यवहार करता है। वारिस जी ने पेड़ पे जो स्टोन लगाए थे वो 4 छोटे छोटे टुकड़े थे। बड़े स्पिरिट स्टोन ने उन टुकड़ों की पावर्स को अपने अंदर खींच लिया था, इसलिए बड़े स्टोन के सामने उनका पावर कमजोर हो गया था और इस पेड़ की एनर्जी सप्लाई रुक गई। लेकिन जब मेरा स्पिरिट स्टोन गिर गया तो वो आखिरी टुकड़े की वजह से करंट फिर से एक्टिव हो गया, जिसकी वजह से मुझे झटका लगा। मानव पेड़ को देखते हुए आगे बोला,
ये पेड़ नहीं, पूरा ट्रांसफॉर्मर है। इसे देखकर समझा जा सकता है कि सच में गरुड़ दल की टेक्नोलॉजी कितनी आगे है। देविका बोली, अब हमें आगे चलना चाहिए। हमें उन अगले 2 टुकड़ों को भी ढूंढना है। प्रदीप देविका की ओर देखते हुए बोला, लेकिन हम उन 2 टुकड़ों को ढूंढेंगे कैसे? हमारे पास आगे का कोई रास्ता भी तो नहीं है। देविका बोली, अगर हम कौन और क्यों समझ सके तो हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं। भीमा अपना दंड जमीन पर पटकते हुए बोला, ये कौन और क्यों वाला क्या सवाल है? मानव भीमा को देखते हुए बोला, कौन मतलब कौन लोग हैं जिसने चोरी की, और क्यों मतलब चोरी करने की वजह क्या होगी? मानव देविका की ओर देखते हुए आगे बोला, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि कैसे, आखिर उन लोगों ने ये सब किया कैसे होगा? 2 टुकड़े निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है जो इतनी आसानी से निकाल ले जाएं। प्रदीप कुछ सोचते हुए बोला, मुझे ये तो नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ होगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये जिसने भी किया है वो बहुत चालाक और हिम्मत वाला रहा होगा, और उसने इन सब बारे में अच्छी जानकारी इकट्ठा कर रखी होगी। भीमा कुछ सोचते हुए बोले, मानव, अब तुम्हें इस कड़े में से स्पिरिट स्टोन निकाल लेना चाहिए। हो सकता है इतने से ही तुम्हारा काम हो जाए। मानव कड़े के टुकड़े को हाथ में लेते हुए बोला, दादा, अगर काम हो भी जाएगा तो भी मुझे वो कड़े के टुकड़े वापस चाहिए ही चाहिए। वो मेरे पिताजी की निशानी थी। मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता हूँ। मानव की बात पूरी भी ना हो पाई थी कि आसमान की तरफ देखते हुए भीमा बोले, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। बर्फीला तूफान आने वाला है। देविका ने आसमान की ओर देखा और बोली, लेकिन मौसम तो पहले जैसा ही है। भीमा दंड जमीन पर पटकते हुए बोले, ये अनुभव की आंच में धुंधलाई हुई आंखें हैं बिटिया, ये धोखा नहीं देती हैं। और फिर मानव की ओर देखते हुए बोले, मानव, हमें निकलना चाहिए क्योंकि तुम लोगों का शरीर इस बर्फबारी के लायक नहीं है। मानव कड़े के चारों टुकड़ों को देखते हुए बोला, दादा, अभी एक काम बाकी है, उसे पूरा कर लूं फिर चलूं। देविका ने मानव को एक कड़े में से स्पिरिट स्टोन निकालते हुए देखा तो बोली, अब कौन सा काम बाकी रह गया मानव? स्पिरिट स्टोन हम अंदर जाके भी निकाल सकते हैं ना? मानव ने खंजर के मूठ में रखी स्पिरिट स्टोन को निकाला और कड़े के स्पिरिट स्टोन को निकालकर एक में मिला दिया। देखते ही देखते स्पिरिट स्टोन की रोशनी और आकार दोनों बढ़ गए। भीमा ने रोशनी बढ़ते हुए देखी तो वो खुश हो गए और बोले, वाह, वारिस जी के बंदोबस्त ने इसे वैसे का वैसे बनाए रखा है। प्रदीप रोशनी को देखते हुए बोला, लेकिन ये अब भी उतनी काफी नहीं है कि इसका उपयोग कर पाओ। मानव ने कवच के अंदर से नेकलेस को निकाला जिसे उसने प्रदीप से लिया था और उसका एक टुकड़ा निकाल लिया। मानव ने खंजर से स्पिरिट स्टोन का एक छोटा टुकड़ा काट कर निकाला और नेकलेस के टुकड़े के साथ मिक्स कर दिया। देविका ने मानव को स्पिरिट स्टोन को काटते हुए देखा तो उत्सुकता में बोली, तुम स्पिरिट स्टोन के टुकड़े का क्या करने वाले हो? इससे तो रोशनी भी कम हो जाएगी। मानव स्पिरिट स्टोन के टुकड़े को नेकलेस के टुकड़े के साथ मिक्स करते हुए बोला, अगर मैं इन सारे टुकड़ों को लेकर चला जाऊंगा तो ये हरा भरा पेड़ कुछ दिनों में सूख कर काटा हो जाएगा। यहाँ पर वारिस जी के बेटे की कब्र है। मैं अपने काम के लिए उनके बेटे की निशानी को कैसे मिट जाने दूं? प्रदीप मानव के हाथ में पत्थर के टुकड़े को देखते हुए बोला, लेकिन ये पेड़ को रोकेगा कैसे? कहाँ वो पेड़ 6 स्टोन पर चल रहा था और अब कहाँ ये एक? मानव टुकड़ा प्रदीप को देते हुए बोला, 6 टुकड़े पर पेड़ बढ़ रहा था। एक टुकड़े पर पेड़ बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन सूखेगा भी नहीं। ये पेड़ इतना ही हरा भरा रह जाएगा। ये उनके बेटे के लिए मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है। भीमा भावुक होकर एकटक मानव को देखते रहे, फिर बोले, मैंने कुछ देर पहले तुमसे कहा था कि तुम अपनी माँ जैसी बातें करते हो, लेकिन तुम दोस्ती के रिश्ते के बारे में एकदम अपने पिताजी जैसे निर्णय लेते हो। तुम एक दिन जरूर गरुड़ दल का नाम रोशन करोगे और महान सरदार बनोगे। मानव भीमा के पास आकर बोला, जब आप माँ और पिताजी का जिक्र करते हैं तो लगता है कि जैसे आपके रूप में वो लोग मुझसे बात कर रहे हैं। फुर्सत निकालकर आपसे अभी बहुत कुछ पूछना और जानना बाकी है। तभी तेज बर्फीली हवा का एक झोंका आया और साए से गुजर गया। मानव प्रदीप से बोला, अब तुम जल्दी से अंदर जाकर पत्थर को ऐसी जगह पर प्लांट कर दो जहां से पेड़ को बराबर एनर्जी मिलती रहे। प्रदीप घबराते हुए बोला, और इस बार अगर सर्किट ऑन हुआ तो मैं वहीं जड़ में ही राख बन जाऊंगा। मानव मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, तुम मुझे गाइड करते रहो, मैं ही इसे वहां फटाफट लगा के आता हूँ। मानव ने
हाथ में लिया हुआ कड़ा उसी टहनी पर लगाया और खंजर से जड़ वाली जगह को चीरता हुआ तह खाने में चला गया। मानव अंदर पहुंचकर टॉर्च जलाकर चिल्लाते हुए बोला, अब बताओ इसे कहाँ लगाना है? प्रदीप बाहर से चिल्लाते हुए बोला, जड़ के बीचों बीच में देखो, क्या कोई दो रेशे या तार या कुछ है जो आपस में मिल रहे हैं? मानव चिल्लाते हुए बोला, नहीं, यहाँ पर कुछ भी पेड़ जैसा नहीं है या जड़ जैसा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ट्रांसफार्मर की वायरिंग हो। प्रदीप कुछ सोचते हुए बोला, तो फिर एक काम करो, किसी भी रेशे को काटो और टुकड़ों को उसी में बांधकर दूसरे रेशे से बांध दो, सर्किट पूरा हो जाएगा। मानव ने खंजर से रेशे को काटा और टुकड़े को आपस में बांधकर जोड़ दिया। प्रदीप चिल्लाते हुए बोला, अब बाहर निकल आओ, मौसम खराब हो रहा है। मानव बाहर निकलने को हुआ तो उसकी टॉर्च की रोशनी अंदर की दीवार पर पड़ गई। मानव ने अंदर रखी कब्र को देखा तो समझ गया कि यह वारिस जी के बेटे की कब्र है। उसने पास जाकर कब्र को खोला तो एक 8 साल का प्यारा सा बच्चा लेटा हुआ था। उसके शरीर पर चोट और घाव के निशान थे। घाव देखकर मानव समझ गया कि किसी ने बेहद दरिंदगी के साथ इस पर हमला किया था। मानव ने कब्र को ध्यान से देखा, लेकिन लाश के अलावा अंदर कुछ भी नहीं था। मानव बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसकी नजर खून के धब्बे पर पड़ी। मानव ने हाथ के दस्ताने निकालकर खून को छूकर देखा तो दाग वैसे ही थे जैसे बाहर मिले थे। पास में ही ब्रेसलेट का एक टुकड़ा भी पड़ा हुआ था। मानव ने टुकड़े को उठाया और चिल्लाते हुए बोला, देविका, मुझे यहाँ कुछ मिला है, किसी का ब्रेसलेट है, शायद उसी का है जिसने यहाँ चोरी की है। कोई जवाब ना आने पर मानव ने दोबारा आवाज दी, देविका, मुझे यहाँ कुछ मिला है। जवाब इस बार भी नहीं आया। मानव और तेज आवाज में चिल्लाकर बोला, देविका, प्रदीप। लेकिन तभी उसकी नाक एक अजीब तीखी बदबूदार गंध से भर गई। जब तक मानव कुछ समझ पाता या आगे कुछ बोल पाता, पूरा पेड़ रोशनी से जगमगा उठा। एक तेज रोशनी मानव के ऊपर उछली और उसके कवच से टकराकर वापस पेड़ में समा गई। मानव समझ गया कि किसी ने टहनी से कड़े को उतार लिया है। बिजली के झटके खाने के बाद मानव को तेज गर्मी महसूस हुई। मानव बाहर निकलने के लिए दीवार को पकड़ पकड़ कर आगे बढ़ रहा था और उसके हथेली के नीचे की बर्फ पिघलती जा रही थी। मानव जल्दी से बाहर निकला तो तेज बर्फीली हवा चल रही थी। भीमा, प्रदीप और देविका का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। मानव भागकर टहनी के पास गया तो कड़ा भी गायब था। क्या मानव बाकी के 2 टुकड़ों को ढूंढ पाएगा? कैसे बचाएगा मानव अपने आप को इस बर्फीली तूफान से? कहाँ गायब हो गए हैं मानव के साथी? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षी राज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।